माननीय भूपेश बघेल सर जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम। मैं भी छत्तीसगढ़ की हूँ और मैं एक शिक्षक हूँ और मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ रही हूँ कि अभी हालात बहुत नाजुक हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में सोचिए। क्लास 10th और 12th के बच्चे, आप सोचिए अगर ये एग्ज़ाम अभी हो गया तो ये बच्चों के लिए क्या अच्छा है। इस पे हम लोग को पुनर्विचार करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के जीवन को हम इस तरीके से दांव पर नहीं लगा सकते। अगर ये एग्ज़ाम हुआ, लाखों की तादाद में हमारे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में न्यूज़ में देखा जहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है कि ये जो कोरोना है ये मासूम बच्चों को भी हो रहा है। तो हम क्यों इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। इतने सारे बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के। बस आपसे मैं यही विनती करना चाहती हूँ कि इनका एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन कर दीजिए या तो कुछ ऐसा असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट का कुछ इवैल्यूएशन का ज़रिया हम ले सकते हैं जिससे एग्ज़ाम ना लेना पड़े। पिछले साल जब इतना कम था हमारे छत्तीसगढ़ में केसेस, जो रेट था इंक्रीजिंग और स्प्रेडिंग रेट था वो भी बहुत कम था, लेकिन आज ये जो माहौल बन गया है डर का, ये वाकई में बहुत डरावना, आगे जाके माहौल और भी डरावना हो सकता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये एग्ज़ाम के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसको जल्द से जल्द ले लीजिए। और ये जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्लास 10th के बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। जब हम 9th तक के बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं तो क्लास 10th के बच्चों को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते। और जहाँ सवाल रहा क्लास 12th का, तो हम उनको इंटरनल बेसिस पे हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमने असाइनमेंट्स लिए हैं, हमने पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क सब कंप्लीट है बच्चों का, तो क्या हम उसके बेसिस पे क्लास 12th का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। क्यों हम खेल रहे हैं बच्चों के साथ। ये तो आत्मघाती है ना एक तरीके से। हम खुद अपने बच्चों को मतलब इतने बेकार माहौल में कैसे सामने ला सकते हैं। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इन मासूम बच्चों को ऐसे एग्ज़ाम में अभी ना बैठाया जाए, क्योंकि इनकी जान को वाकई में बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, जो बड़े बड़े देशों में इतना इंक्रीजिंग रेट इतना नहीं था, तो भी उन्होंने अपने एग्ज़ाम कैंसिल किए। और आने वाले जो हमारा नया NEP है, यानी कि जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें तो हम असेसमेंट के ज़रिए ही इवैल्यूएशन करने वाले हैं। तो क्यों ना इस साल से ही हम शुरू कर दें। बस मेरा यही कहना है कि मासूम बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अगर हम 9th और 11th को प्रमोट कर सकते हैं तो क्लास 10th का क्यों नहीं हम प्रमोट कर सकते। प्लीज़ क्लास 10th के बच्चों को प्रमोट कर दीजिए और क्लास 12th के बच्चों का कुछ इंटरनल असेसमेंट करके इवैल्यूएशन कर दीजिए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। और आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब हैं आपके साथ। जो अभी तक आपके साथ नहीं थे वो भी अब सामने आ रहे हैं। जो ये दावा करते थे कि हम एग्ज़ाम करवा सकते हैं, और वो भी अब सामने आ रहे हैं। तो बस मेरी उनसे यही जो है गिला शिकवा बस यही है कि अब तक आप कहाँ थे। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आपसे बच्चों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप शुरू में कहाँ थे। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है। पर कोई बात नहीं, आप शुरू में नहीं आए, लेकिन अब पूरी भीड़ यही चाहती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, और जहाँ पूरी भीड़ रहती है वहाँ सब लोग आते ही हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जब इस पर आ ही गए हैं तो आप इस पर पूरे जी जान से लग जाइए। मैं बहुत खुश हूँ आपका ये जो पहल देखकर। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, बच्चों को हमसे बहुत उम्मीद है, बच्चों को हमसे बहुत उम्मीद है, आपसे बहुत उम्मीद है। आपका ये जो कदम है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि हमें इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आखिरकार हम इस प्लेटफॉर्म में हैं बच्चों के लिए, और बच्चों की वजह से ही हम हैं। तो बस एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के लिए सोचती हूँ, तो बच्चों के लिए ही हमको ये सारी चीज़ें करनी है। आफ्टर ऑल उनको हमसे बहुत उम्मीदें हैं, और हम बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो और किन के लिए करेंगे। यही मासूम बच्चों से ही हम हैं, और इन मासूम बच्चों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी यूट्यूबर अभी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिए हैं कि हाँ
ये हमको करना है तो उनका बहुत ज़्यादा स्वागत है। बस पहले 2-3 यूट्यूबर ही इस पे काम कर रहे थे और अभी जो सामने आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। बस अल्टीमेटली मैं यही चाहती हूँ कि बच्चों के हित में काम हो, बच्चों को नुकसान ना हो, बच्चों की जो जान है उसको हम जोखिम में ना डालें। सब मिलकर सामने आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। और अब तो पेरेंट्स भी सामने आ रहे हैं, टीचर्स भी सामने आ रहे हैं और मिनिस्टर्स भी सामने आ रहे हैं। तो सब मिल के इस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार है। सब मिल के बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना ही अभी अच्छा होगा। तो प्लीज़ ये मेरे पूरे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स, उनके बिहाफ से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 पोस्टपोन कर दीजिए एग्ज़ाम, या बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, या इंटरनल असेसमेंट से इवैल्यूएशन कीजिए प्लीज़। ये हम सारे छत्तीसगढ़ के जितने भी रेसिडेंट हैं, ये आपसे हाथ जोड़कर विनती करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ एज ए CM चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल सर जी, आप हमारी बात को ज़रूर समझेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ बच्चों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 2 लाख 3 लाख बच्चों को शेयर कर दीजिए, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप बच्चे अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर रखते हैं। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मुझे हर एक बच्चे तक पहुंचा दीजिए। मैं हमेशा से आपके साथ हूँ। शुरू में जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी तब से मैं आपके साथ हूँ और आखिर तक मैं आपके साथ रहूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो हमारे CM सर ही है और CM सर तक मैं अपनी आवाज़ पहुँचा रही हूँ। मैं इस वीडियो को टैग करूँगी हमारे भूपेश बघेल सर जी से, और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाइए प्लीज़। भले ही वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो या वो स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है और बच्चे तो बच्चे हैं, और बच्चों को वाकई में इस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रिस्क है। हम इस पोजीशन पे नहीं हैं अभी कि बच्चों को इस रिस्क में ला सकें। थैंक यू सो मच।